गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे। गाइस, चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसमें हम काफ़ी तरीके के पोल्यूशंस को कवर कर चुके थे। आज हम देखेंगे थर्मल पोल्यूशन। तो देखते हैं थर्मल पोल्यूशन क्या होता है। थर्मल पोल्यूशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? देखो, थर्मल क्या है? आपने एक चीज सुनी होगी, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर सुना है, बचपन से सुना है हमने उस चीज के बारे में कि थर्मोमीटर होता है। क्या करते हैं जी हम उसमें टेम्परेचर को देखते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, राइट। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं, है ना। टेम्परेचर से रिलेटेड ही ये वाला पोल्यूशन है। मतलब क्या, आपने क्या करा है, पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया, ठीक है, उसको आपने कहीं पर रिलीज कर दिया। तो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से, पानी के टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, वो आपका थर्मल पोल्यूशन होता है, ठीक है। चलो देखते हैं मेजर सोर्स क्या है थर्मल पोल्यूशन की। मेजर सोर्स क्या है भाई, कहाँ से ये टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं पानी का? तो देखो, थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दो तरीके के पावर प्लांट्स होते हैं। हमने काफ़ी अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पर क्या होता है जी, बिजली बनती है, पावर बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन पावर प्लांट्स में कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है पानी को। मतलब क्या, पानी को किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पानी को ठंडा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, किसी गर्म चीज़ पे, देखो अगर हम गर्म चीज़ पे ठंडा पानी डालते हैं तो क्या होता है, जो गर्म चीज़ थी वो तो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो पानी हमने ठंडा डाला था वो बेचारा क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। पावर प्लांट्स में जो पानी हम डाल रहे हैं किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए, कूलेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इसको, तो क्या होता है कि पानी जो ठंडा तो कर देता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो खुद बहुत गर्म हो जाता है। और ये पावर प्लांट्स क्या करते हैं, उस गर्म पानी को ऐसे ही किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं। गर्म गर्म पानी वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं। अब देखो, अगर हमारे खुद के ऊपर भी अगर कोई गर्म पानी डाल दे तो क्या होता है, हम जल जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, हम चीखने चिल्लाने लगेंगे, राइट। तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। अब वही गर्म पानी किसी मरीन ऑर्गेनिज्म, किसी फिश के ऊपर पड़ रहा है, या फिर कोई भी प्लांट है जो कि आपके पानी में है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ रहा है जो कि पानी में है, ठीक है, क्योंकि वो पानी रिलीज हो रहा है वाटर बॉडी में। तो क्या होगा, गर्म पानी जब किसी के ऊपर डाल दोगे तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, राइट। बहुत डेलिकेट होती है फिशेस, तो वो क्या होती है, इतनी डेलिकेट होने के कारण उस पानी को झेल नहीं पाती हैं। क्या होता है, मर जाती हैं बेचारी। देखो, क्योंकि ये तो हमने पहले भी देखा था कि जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो फिशेस हों, चाहे वो कोरल्स हों, कुछ भी हो, उनको आदत नहीं होती है कि उनके टेम्परेचर बहुत क्विकली चेंज हो जाए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जल्दी चेंज होता नहीं है, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। धीरे धीरे वो ठंडा, धीरे धीरे गर्म होता है। अब एकदम से गर्म पानी उसमें पड़ेगा तो वाटर बॉडी कैसी हो जाएगी, एकदम से गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम से जो टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, वो आपके मरीन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो हैबिचुअल होते नहीं है इस चेंज के लिए, इसीलिए वो सर्वाइव कर नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है। और वो मर जाएंगे तो और पानी गंदा होगा, राइट। उनकी डेड बॉडी जो पड़ेंगी, सड़ेंगी, तो क्या होगा, पानी गंदा होगा, पोल्यूशन होगा। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन की। है कि पानी जो जमीन के नीचे है वो भी पोल्यूशन उसमें हो सकता है, वो भी पॉल्यूटेड हो सकता है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि पानी जो जमीन के नीचे है उसमें पोल्यूशन हो सकता है। भाई, हमें तो इतना पता था कि जो ऊपर पानी दिख रहा है उसमें ही हम गंदगी फैला देते हैं, हम उसमें पॉलीथीन्स डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, बॉटल डाल देते हैं, ठीक है, चिप्स खाकर वहीं डाल दिया भाई, या फिर कुछ भी गंदगी हम फैला के चले जाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। हमें तो आज तक यही पता था। लेकिन क्या जमीन के नीचे वाला पानी वो कैसे पॉल्यूटेड हो सकता है? क्या जमीन के नीचे कोई घुसकर उसमें कुछ गंदगी फैला देता है? चलो, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स अब हम देखने वाले हैं। इन इंडिया, at many places, the groundwater is threatened with contamination due to seepage from industrial and municipal wastes and effluents, sewage channels and agricultural runoff. देखो, सॉइल होती है, सॉइल, उसके बारे में आपने पढ़ाई होगा कि परमिएबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है। अब देखो, इतना सब कुछ हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी ज्योग्राफी
तो क्या करें, क्या हम नहीं पढ़ेंगे इन्वायरमेंट? पढ़ेंगे, तब भी पढ़ेंगे भाई। कैसे पढ़ेंगे? देखो, आपके घर पे कोई पॉट होगा जिसमें आपने प्लांट्स ग्रो कर रखे होंगे, ठीक है। आप उसमें पानी लगाते हो पानी। क्या होता है, जब हम पानी उसमें डालते हैं तब तो उस पॉट में पानी भरा हुआ दिखता है सामने, ठीक है। लेकिन 5 मिनट बाद भी अगर हम जाएंगे ना वहां पर प्लांट को देखने, तो पानी जो पहले उस टाइम पर तुरंत जब हमने डाला था तब वो भरा हुआ था ना, पानी अब हमें दिखेगा नहीं। पानी नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा कि मिट्टी गीली हो गई है, बस इतना दिखेगा। पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा। तो पानी कहाँ गया? उड़ गया क्या? नहीं। पानी क्या हुआ है? पानी सीप कर गया है, उस मिट्टी से नीचे चला गया है, ठीक है। पानी अभी भी पॉट में ही है लेकिन वो सीप कर गया है नीचे, ठीक। तो ऐसे ही क्या होता है कि ग्राउंड वाटर कहाँ मिलता है? देखो, ग्राउंड वाटर मिलता है ग्राउंड के नीचे, राइट। जो हमें दिखता नहीं, सरफेस के नीचे मिलता है। ऊपर क्या होती है? सॉइल होती है अपनी, राइट। तो अब कोई हमने केमिकल्स यूज करे खेतों में, ठीक है। कोई भी आपने, आपका जो होता है ना म्युनिसिपल सीवेज होता है, जो गंदा पानी निकलता है घरों से, इंडस्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, आपके खेतों में केमिकल से मिला हुआ पानी निकल रहा है, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इसमें आपने यूज करे थे, अब आपने वहां पर सिंचाई करी या फिर बारिश हो गई, इन सब से जो पानी गंदा निकल कर आया, ठीक है। अब वो पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो मिट्टी होगी, ठीक है। अभी हम इतने मॉडर्नाइज तो नहीं हुए कि हमने पूरी अर्थ को ये सीमेंट, पत्थर इन सब से कवर कर दिया, नहीं। अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर मिट्टी मिलेगी, कई जगह क्या, मैक्सिमम जगह ऐसी है हमें मिट्टी मिलती है भाई। तो मिट्टी से क्या होता है, पानी जो है आपका रेन वाटर है वो तो नीचे जाता ही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर आखिर होता क्या है, वो रेन वाटर नीचे सीप कर जाता है, वही ग्राउंड वाटर बन जाता है, राइट। तो उस रेन वाटर के साथ साथ आपके पेस्टिसाइड्स, आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं, आपके इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जो भी आपका गंदा पानी, उसके साथ में जो भी गंदगी है, सीवेज, ये सब भी नीचे सीप कर जाता है पानी के साथ में मिक्स होके। अब ये जो गंदगी गई है ना, ये ग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाएगी और ग्राउंड वाटर कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो समझ में आया? कोई इंसान नीचे नहीं गया है, हम नहीं गए थे नीचे खोद करके कि हम जाएंगे और नीचे ग्राउंड वाटर मिलेगा फिर उसको पॉल्यूटेट करेंगे, नहीं, हम नहीं गए। हमने क्या किया? हम बहुत एडवांस्ड है, हमने कहा हम नहीं जा पा रहे हैं पॉल्यूशन करने, तो हम केमिकल्स को भेज दे रहे हैं, ठीक है। हमने इतने सारे केमिकल्स का यूज किया और वो जब रेन वाटर जब पड़ा, जब रेन हुई या फिर कैसे भी, पानी जो था ना इकट्ठा होकर सब नीचे गया और साथ में केमिकल्स को भी ले गया। ऊपर का तो पानी पहले ही पॉल्यूटेड था, अब हमने ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड कर दिया। अब बात करते हैं मरीन पॉल्यूशन की। मतलब क्या? जो आपके ओशंस हैं, जो आपकी सी हैं, इनमें पॉल्यूशन हो रहा है। इतने बड़े समुद्र होते हैं, उनमें पॉल्यूशन भी हो सकता है। जी हाँ, हम तो बहुत महान है ना, तो हमने क्या करा है, हमने सब कुछ पॉल्यूशन में ही कर दिया है, सब कुछ पॉल्यूटेड कर दिया, पूरी अर्थ पॉल्यूटेड कर रखी। तो ओशंस को भी नहीं छोड़ा है, वहां पर ही पॉल्यूशन हमने फैला दिया है। कैसे? चलो देखते हैं। क्या लिखा है कि ओशंस आर दी अल्टीमेट सिंक ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूटेंट्स। कोई भी पॉल्यूशन हो, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हो, आखिर में जाकर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिलेंगे जाकर आके ओशंस में। अब देखो कैसे, ग्राउंड वाटर गंदा किया, ओशंस में ये अल्टीमेटली मिलेगा, ठीक है। आपकी एसिड रेन हुई, पानी जाएगा, ओशंस में अल्टीमेटली जाएगा। रिवर्स गंदी करी, ओशंस में ही जाकर मिलेंगी। तो हर तरीके से सब अल्टीमेटली कहाँ पर जाते हैं? ओशंस में। और ओशंस में सब तरीके के पॉल्यूशन फिर वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। रिवर्स जो है अपने पॉल्यूटेंट्स को कहाँ जाकर छोड़ेंगी? जब वो पानी वहां पर गिराएंगी तो पॉल्यूटेंट्स जो है सी में ही गिराएंगी, ओशंस में ही गिराएंगी। सीवेज और गार्बेज जो है कोस्टल सिटी का, ऐसी सिटीज जो कि समुद्र के किनारे बसी हुई हैं, ठीक है। तो वो जो कोस्टल सिटीज हैं उनके जो भी आपकी गार्बेज है, जो भी गंदगी है, ठीक है, जो भी कूड़ा करकट है, वो अल्टीमेटली इकट्ठा होकर कहाँ जाकर डंप होगा? सब जो समुद्र के किनारे बसी है तो समुद्र में ही सब डाल देंगे। सबको लगेगा कि एक बाल्टी भर कूड़ा डाल देंगे इस बड़े समुद्र में तो क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। ऐसे ही सब एक एक बाल्टी सोच के चले जाएंगे और समझो कितने सारे लोग अपनी अपनी बाल्टी जाकर वहां पर डाल आएंगे बाल्टी भर कूड़ा, तो कितना सारा कूड़ा करकट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से वहां पर क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है ओशंस में। दूसरे सोर्सेस क्या है? जो आपका शिप्स चलती हैं, ठीक है, शिप चल रही है, सबमरीन चल रही हैं, आपका ओशंस में कोई वॉर हो गई है या फिर ऑयल के जो टैंकर्स जा रहे हैं वहां से ऑयल स्पिल हो रहा है, कोई जहाज आपकी वहां पर डूब गई है,
उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है ये सब भी क्या करते हैं, ओशन को पॉल्यूट करते हैं। ग्रीस वहाँ पर मिल जाता है, डिटर्जेंट्स या फिर सीवेज का गार्बेज, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, टैंक जो था कोई वहाँ का, वो टैंक वहाँ पर कुछ खराब हो गया, वहाँ पर डूब गया तो वहाँ से ऑयल रिलीज हो गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ओशन हमारे गंदे हो रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई वाटर पॉल्यूशन तो हमने इतने सारे तरीके से देखा कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ देख लिया। अब इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, क्या असर पड़ रहा है आखिर ये वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं वो देखेंगे हम। देखो क्या होता है, देखो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नाम आपने सुना है ना, हमने ऑलरेडी जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बहुत अच्छे से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कब कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, कहाँ कम मिलेगी, कैसे मिलती है, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, ये वाला चैप्टर जो चल रहा है इसको कंप्लीट करो, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाओ, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, किसकी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की, नॉलेज ट्रेजर हंटर्स की। देखो तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना, पॉल्यूटेड वाटर में हमने पहले ही पढ़ा था, अगर पानी साफ है, ठीक है, तो वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, पॉल्यूटेड है, तो वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम मिलती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम मिलेगी, अब मान लो आप हो, ठीक है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप कब तक सर्वाइव करोगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भैया पानी के अंदर रह रहे हैं, तो वो किस पर निर्भर होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसी पर। अब उनको वो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही है, तो खत्म हो रही है, तो उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो वो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली मर जाएंगे। ठीक है, पहला इफेक्ट। दूसरा, बायोसाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड हैवी मेटल्स जो हैं वो सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं। अब जैसे कि आपने कोई भी हर्बिसाइड्स यूज़ करे, आपने कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ करा है, ठीक है, कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया है, तो ये सारे जो साइड का मतलब ही होता है मार देना, किल करना। अब जब वो इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं, ठीक है, हर्ब्स को किल कर सकते हैं, तो वो इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं, राइट, जहरीले हैं इतने, तो जो आपके मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मार सकते हैं। ठीक है, जहर तो जहर है, वो ये थोड़ा ना देखेगा कि आप ये मरीन ऑर्गेनिज्म हो तो आपको हम नहीं मारेंगे, आप खेत में मिलते तो मारेंगे, समुद्र में मिल रहे तो नहीं मारेंगे, ऐसे तो करेगा नहीं, उसका काम मारना है तो मार देगा, है ना। तो जितने भी ये आपके जो जहरीले केमिकल्स है ना, ये जब जाते हैं ओशंस में, वाटर बॉडी में, तो वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो चाहे सेंसिटिव होते, छोटे मोटे होते, जो झेल नहीं पाते हैं ऐसे जहरीली चीज़ों को, मर जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चीज़ क्या है, हॉट वाटर्स। अगर इंडस्ट्री से, जो हमने अभी देखा नहीं था, थर्मल वाले में देखा था कि जो कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं, फिर गर्म पानी को रिलीज करते हैं वाटर बॉडी में, वही गर्म पानी अगर हम रिलीज कर देते हैं वाटर बॉडी में तो भी ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, हमने ऑलरेडी देख रखा है। क्यों? क्योंकि एक तो चीज़ रहती है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, दूसरी चीज़ पानी जो गर्म होता है ना, गर्म पानी में आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ज़्यादा नहीं मिलती है, वो उसका लेवल कम हो जाता है, और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ठंडे पानी में ज़्यादा मिलती है। अब आपने क्या करा है, पानी को गर्म कर दिया है, ऑक्सीजन खत्म हो गई, कम हो गई, तो सब मर जाएंगे वहाँ वाले। कौन वहाँ वाले? भैया मरीन ऑर्गेनिजम्स, वो मर जाएंगे। अब देखते हैं कि जो ह्यूमन है, हम, ठीक है, हमारी हेल्थ पर वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ेंगे। देखो, पॉल्यूटेड वाटर जो है उसमें क्या क्या मिलता है। पॉल्यूटेड वाटर है उसमें आपको वायरस मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेगी, पैरासिटिक प्रोटोजोआ मिल जाएंगे, वर्म्स भी मिल जाएंगी। तो ये क्या है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये हमारे लिए अच्छी तो होती नहीं है, राइट। तो क्या होगा, वाटर बोर्न डिजीजेज जो हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी जो बीमारियां हैं ना जो पानी से हो सकती हैं, वो सब हमको हो सकती हैं अगर हमने पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम किया तो। नेक्स्ट इज मरकरी कंपाउंड्स, जो वेस्ट वाटर में मिलते हैं, वो जो मरकरी कंपाउंड्स है वो इतने ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। लेकिन होता क्या है, जो पॉल्यूटेड वाटर है ना उसमें मरकरी कंपाउंड्स मिलते हैं तो इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बैक्टीरियाज भी मिलते हैं उस पानी में, गंदे पानी में। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन मरकरी कंपाउंड्स को टॉक्सिक बना देते हैं। कैसे टॉक्सिक बनाते हैं, मिथाइल मरकरी बना देते हैं। मरकरी कंपाउंड्स, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो मिथाइल मरकरी बन जाता है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और टॉक्सिक तो भी टॉक्सिक है ही, मार ही डालेगा वो तो, राइट। जिससे क्या होती है, हमारे जो लिम्स हैं, हाथ पांव हैं, ये नम हो सकते हैं, बिल्कुल जो होता है ना सुन्न हो गया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लिप्स, टंग, ये सब बिल्कुल नम हो सकते हैं। बहरे भी हम हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं, विजन भी हमारा ब्लर हो सकता है, और पागल भी हो सकते हैं। मेंटल डिरेंजमेंट भी हो सकता है, किसकी वजह से, अगर मिथाइल मरकरी जो टॉक्सिक है उसको हमने कंज्यूम कर लिया तो। वाटर कंटेमिनेटेड विथ कैडमियम, अगर पानी जो है पॉल्यूटेड वाटर है उसमें कैडमियम मिलता है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, तब हमें हो जाएगी इटाई इटाई। बढ़िया बढ़िया नाम है, इटाई इटाई। दूसरा नाम और अच्छा है, इसका दूसरा नाम है आउच आउच, ठीक है। तो हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, आउच आउच। कैसी प्रॉब्लम है ये, कैडमियम से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और हो सकता है कि लंग्स और लिवर में भी कैंसर हो जाए अगर कैडमियम वाला पानी आपने कंज्यूम कर लिया तो, ठीक है। लेड, जो लेड अगर आपने कंज्यूम करी, पानी में लेड घुला हुआ है तो उससे अनीमिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल पावर आपकी उसमें वो लॉस हो सकती है, या फिर हो सकता है जो आपके गम है ना, टीथ के पास में जो गम, उन पर ब्लूइश लाइन आ जाए, नीले से हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं हजार्ड्स ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। मतलब क्या, ये जो पानी, अभी तो हमने देखा कि जो आपका सरफेस का पानी है वो पॉल्यूशन उसमें हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब जो ग्राउंड वाटर है अगर वो पॉल्यूटेड हो गया तब क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, फैटल हो सकता है इन्फेंट्स के लिए। देखो इन्फेंट्स कौन होते हैं, जो बिल्कुल नवजात होते हैं, जो तुरंत मतलब बच्चे पैदा होते हैं ना 1-2 महीने वाले, वो होते हैं इन्फेंट्स। तो क्या है, अगर पीने के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रेट मिलता है, अब जो नाइट्रेट कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, वहाँ से नाइट्रेट जो होगा वो रिलीज होगा, ग्राउंड वाटर में सीप हो जाएगा, वो ग्राउंड वाटर हम निकालेंगे, हम पानी पियेंगे, तो क्या होगा, हमारे पानी के पीने के पानी में नाइट्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर जो नाइट्रेट है पीने के पानी में, तो क्या होता है, उससे ह्यूमन हेल्थ तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा डेंजरस किसको होता है, जो आपके इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सेस फ्लोराइड अगर हो, नाइट्रेट तो देख लिया, फ्लोराइड अगर होता है तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, देखो गैस्ट्रो अगर कहीं पर भी आपको वर्ड नजर आ जाए ना लिखा हुआ, तो उसका मतलब है पेट से रिलेटेड, तो पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। जैसे कि आपको डाइजेशन नहीं होगा अच्छे से, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको हो सकती हैं। उसके बाद में टीथ जो है ना वो खराब से हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, फिर बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगे, जॉइंट्स जो है उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ये सब होती हैं फ्लोराइड की वजह से। पानी में अगर फ्लोराइड ज़्यादा मिलता है ना तब ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। नेक्स्ट इज, अगर ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट करा तो क्या होगा, आर्सेनिक है ना जो सॉइल में, वो लीच होकर पानी में आ जाएगी, रॉक सोर्सेज से, सॉइल से आर्सेनिक, और पानी को गंदा कर देगी और खराब कर देगी। अगर आर्सेनिक अगर आ गया, ठीक है, आर्सेनिक पानी में है, तब कौन सी बीमारी हो सकती है, ब्लैक फुट डिजीज हो सकती है, डायरिया, फिर पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस, हाइपर कीरोटोसिस, और लंग और स्किन कैंसर। ये सारी प्रॉब्लम्स आर्सेनिक से होती हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो सकता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 को याद करो। चैप्टर नंबर 1 में हमने बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा था, वही बायो मैग्निफिकेशन है यहाँ पर। अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ टेंशन नहीं लेनी है, चैप्टर नंबर 1 वाली प्लेलिस्ट को आप देख, प्लेलिस्ट क्या वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है, और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था, 2 बार हमने पढ़ा है, आपको याद है ना कौन से चैप्टर में पढ़ा था, जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट में उसको भी देख लो। अब भाई इतना ज़्यादा खतरनाक है ये वाटर पोल्यूशन, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हम अंधे हो रहे थे, बहरे हो रहे थे, राइट, कैंसर बहुत सारे तरीके के हो जा रहे थे, इतनी सारी दिक्कतें हो रही थी वाटर से। इतना जब वाटर पोल्यूशन खराब है
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ रखकर? नहीं भाई नहीं, इतनी पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं, कुछ करने के लिए तो कर रहे हैं कि हम इसमें कुछ कर सकें, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, बताओ जरा, कैसे कंट्रोल करें? अब देखो, कोई अगर नॉर्मल लोग जो हैं, आपके कॉमन पीपल हैं, उनको अगर इतनी सारी चीज़ें हमने बताई कि भाई ये हो रहा है, इससे ये पॉल्यूशन है, तो ये इससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एट द एंड पहले तो पूरी बात आपकी सुनेगा भाई, सुनेगा, सुनता रहेगा। एट द एंड क्या करता है, पूछेगा तो भाई सर मैम आप ही बता दो क्या करें, हम कैसे कंट्रोल करें, आप ये बताओ हमें। अब इतना सब कुछ खतरनाक है तो कैसे कंट्रोल करें? अब आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप क्या करोगे, आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप ऐसे काम करो, इससे कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई खुद तो जान लो, एडमिनिस्ट्रेटर बनने से पहले इसलिए जाना जाता है कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे, राइट। इसीलिए आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हो, जिससे कि पहले आपको तो पता हो, तभी तो आप दूसरों को बताओगे, राइट। चलो, तो नहीं पता है तो हम अभी जान ले रहे हैं, जिससे कि बाद में कोई हमसे पूछे तो हम उसको बता सके कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे इस वाटर पॉल्यूशन को, राइट। चलो, तो सबसे पहली चीज है राइपेरियन बफर्स। राइपेरियन बफर क्या है कि अगर आपका कहीं से गंदा गंदा पानी आ रहा है, कोई रिवर गंदी सी आ रही है, तो हमने क्या करा, बफर बना दिए हैं। वो रिवर क्या होगा, उस खाली एरिया से जब वो गुजरेगी ना, पॉल्यूशन वहीं छोड़ देगी, साफ पानी आगे जाएगा ओशन में गिरने के लिए। ये होता है राइपेरियन बफर। इसको हम ऑलरेडी पहले जो हमने कंट्रोल मेजर्स पढ़े थे वाटर पॉल्यूशन के, तब हमने कवर कर लिया था, ठीक है। फिर है, जितना भी सीवेज से वेस्ट वाटर निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसको पहले थोड़ा साफ कर लो, ट्रीट कर लो, फिर वाटर बॉडीज में रिलीज करो, ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपने देखा था कि थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट से गरम गरम पानी निकलता है, वो ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं किसमें, वाटर बॉडी में। अब ऐसा नहीं करना है, अब क्या करना है, उस गर्म पानी को ठंडा करो फिर रिलीज करो, ठीक है। डोमेस्टिक क्लीनिंग जो है टैंक्स में करते रहो, स्ट्रीम्स, रिवर्स, जो कि आपको क्या करती हैं, क्या कर रहे हैं ना, डोमेस्टिक क्लीनिंग कर रहे हो जो टैंक्स में, वो क्या कर रहे हो, पानी को, मतलब पीने के पानी को जो डोमेस्टिक क्लीनिंग कर दे रहे हो ना, वो नहीं करना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का है, वो नहीं करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो भाई, जो एनिमल के रेसिड्यूज हैं उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लो, ठीक है, केमिकल्स का यूज कम करो। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। वैसे तो देखो क्या होता है, वाटर हाइसिंथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसको इससे फेस करनी पड़ रही हैं बंगाल को, और असम है, ये जो एरियाज है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर हाइसिंथ मिलती है। लेकिन ये क्या कर सकती है, ये पानी को प्योरीफाई कर सकती है। तो अगर कहीं पर आपको वाटर हाइसिंथ के बारे में लिखने को आए तो आप इतनी सारी कमियां बताओगे, तो ये अच्छाई भी इसकी बता देना। क्या बतानी है कि ये पानी को प्योरीफाई करती है, तो जहां पर भी ये मिलती है ना, वो पानी प्योर होगा, ये चीज़ याद रखनी है। फिर ऑयल स्पिल जो है, इसको आप क्लीन कर सकते हो किसकी हेल्प से, ब्रिगोली। ब्रिगोली क्या है, बाय प्रोडक्ट है पेपर इंडस्ट्री का, ठीक है। इसको अगर आप ब्रिगोली को यूज करते हो ना, तो जो ऑयल स्पिल है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये सारी जो चीजें अभी हमने पढ़ी थी, वो तो हम कॉमन मैन भी कर सकते हैं, लेकिन भाई सरकार को भी तो कुछ करना चाहिए। तो सरकार ने क्या करा है, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहली चीज तो सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है सीवेज मैनेजमेंट के लिए, और जो वाटर क्वालिटी है जो खराब हो चुकी है उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स को लगाए गए हैं, जिससे कि जो भी एफ्लुएंट्स रिवर में डिस्चार्ज हो रहे हैं उन पर चेक रखा जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। फिर मॉनिटरिंग नेटवर्क्स को लगाया गया है, जिससे कि वाटर की क्वालिटी को असेस किया जाए। नेक्स्ट, एक्शंस बनाए गए हैं, एक्शन बनाया गया है जिससे कि एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको कंप्लाई किया जाए। कौन, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होती हैं वो उसको क्या करें, स्टैंडर्ड्स बनाएं, उनको कंप्लाई करें, जिससे कि रिवर की जो वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाने के लिए पैसा दिया गया है,
जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है। फिर क्या है कि डायरेक्शंस इशू की गई हैं जिससे कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। क्या करा है सरकार ने हमारी कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान को इम्प्लीमेंट किया है और साथ ही साथ में नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी लेकर आए हैं, जिससे कि जो लेक्स हैं जिनको हमने इसके अंडर आइडेंटिफाई किया है उनको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, और इन दोनों को ही हमने क्या करा है, मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया है। उसका नाम है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें बहुत सारी कंजर्वेशन की रिलेटेड एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे कि इंटरसेप्शन, डाइवर्जन, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, पॉल्यूशन को रोकने के लिए, लेक को ब्यूटिफाई करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, एजुकेशन फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो सके। ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम इसमें लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो वाटर पोल्यूशन का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। बहुत सारे हमने इसमें पॉल्यूशन देखे वाटर पोल्यूशन के अंडर भी, राइट। फाइनली पूरा टॉपिक A to Z हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, कवर किया है, एंड आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो आगे वाली वीडियोस है ना वो आपको आसानी से उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाते रहो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।